हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 मैथ्स का थर्ड चैप्टर है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर करेंगे आज। तो लीनियर इक्वेशंस से शुरुआत करते हैं। पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन से पहले आपको इस टाइप का कोई भी टर्म अगर आपको दिए, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। इसको मैथ्स में बोलते हैं एक्सप्रेशन। बट अगर किसी के साथ में इक्वलिटी का साइन लग जाए और सामने अगर जीरो रख दे सपोज, तब ये बन जाती है इक्वेशन। तब इस इक्वेशन बन जाती है। तब क्या बन जाती है इक्वेशन? जैसे x² = 3, ये भी इक्वेशन हो गई। जैसे 2x + 5 = 0, ये भी एक इक्वेशन हो गई। तो ये सब क्या है? इक्वेशन बन जाती है। इससे पहले चैप्टर पॉलिनोमियल में हम सीख चुके हैं कि वो सब इक्वेशन या वो सब एक्सप्रेशन जिनकी पावर या डिग्री, वो डिग्री क्या हो? 1 हो। जिनकी डिग्री 1 होती है वो सब कहलाते हैं लीनियर इक्वेशंस। क्या कहलाते हैं? लीनियर इक्वेशंस। तो हम यहाँ पर क्लास 10 के लिए जो पढ़ रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन। इनकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। डिग्री 1 होती है तो लीनियर इक्वेशंस है। अभी क्लास 9 में जो हमने पढ़ के आए हैं वो थी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ में। वेरिएबल्स x y, वेरिएबल्स हम पहले से पढ़ते आए हैं। वेरिएबल्स वो चीज होती है जिसकी जो वैल्यूज होती है वो फिक्स नहीं होती, वैल्यू चेंज होती रहती है, वो कहलाते हैं वेरिएबल। जैसे x y z m n t, ये सब जो अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक नेम्स हैं, ये सारे वेरिएबल कहलाते हैं। और कांस्टेंट आपको पता ही है, कोएफिशिएंट आपको पता ही है, वो मैं फिर भी बता दूंगा आपको आगे भी चलते। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ेंगे वो टू वेरिएबल्स वाली पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ax + by + c = 0, इस टाइप की इक्वेशन हम पढ़ेंगे। ये सी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स के साथ में। x का कोएफिशिएंट a हो गया, x खुद एक वेरिएबल है, प्लस by, y का कोएफिशिएंट b है, y एक वेरिएबल है, प्लस c एक कांस्टेंट है। तो ये हो गई एक जनरल फॉर्म लिखने के लिए लीनियर इक्वेशंस को। अब ये दो वेरिएबल्स में होगी। हमने 9th में पढ़ी थी सिंगल इक्वेशंस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेयर यानी जोड़ा। दो इक्वेशंस को साथ में पढ़ेंगे और इनको हम सिस्टम्स भी कहते हैं। जब दो इक्वेशंस एक साथ में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो एक सिस्टम भी कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने लीनियर इक्वेशंस हैं उनको जब हम सोल्व करते हैं डिफरेंट मेथड से, जो हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से और किस तरीके से सोल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को, तो हम पाते हैं कि वो लीनियर इक्वेशंस का अगर एक कम से कम एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एट लीस्ट एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों इक्वेशन, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। सपोज अगर किसी इक्वेशंस को हमने ग्राफ पर प्लॉट किया है और वो इस तरह से आती है, हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं वो एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। तो अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन है जिसको जिसको सपोज इसका एक जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0, और ऐसी एक इक्वेशन दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन सपोज इस टाइप से रिप्रेजेंट हुई है ग्राफ पे और एक इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट हुई है। और चूंकि ये दो वेरिएबल्स के साथ में है x और y, इसलिए हम इसको ग्राफ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे कि इनको हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। फिलहाल इन दो इक्वेशंस का कोई ना कोई अगर ऐसा पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट होती है दोनों इक्वेशंस, जो ऐसा पॉइंट जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है कम से कम, तो वो कहलाता है, वो एक पॉइंट कहलाता है सॉल्यूशन। वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तब उस पेयर को, उस सिस्टम को कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर उनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, सपोज लाइन ऐसे है कि सपोज एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, इट मींस दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होगा
जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, तब इस कंडीशंस के लिए उनको कहेंगे, उस सिस्टम को यानी उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, इसको हम इनके कोएफिशिएंट से भी समझ सकते हैं। अब कोएफिशिएंट से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक इक्वेशन है ये a1x + b1y + c1 = 0, इक्वलिटी का निशान यहाँ पे शो किया है, तो एक इक्वेशन है और इसकी डिग्री 1 है, तो एक लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में है x और y। अभी एक इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, ये दो इक्वेशंस हैं आपके सामने। इनके आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करके भी बता सकते हो कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। सपोज a1/a2 = b1/b2, अगर ये ना हो, अगर ये इक्वल ना हो, तो इसको कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इनको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर मैं यहां पे ड्रा करके लिख देता हूं, इफ अगर इनके कोएफिशिएंट का रेशो का कंपैरिजन ऐसे आता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब हम इनको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तब इनको कोइंसिडेंट लाइन कैसे रिप्रेजेंट होगी? सपोज एक लाइन ऐसे, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएगी, एक लाइन के ठीक ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन ऐसे x + y + 1 = 0, दूसरी लाइन हो सकती है 2x + 2y + 2 = 0 + 2 = 0, ठीक है। तो इसमें से दो कॉमन ले लोगे तो इस लाइन का जस्ट डबल है, बट ये इसी के ऊपर कोइंसिडेंट हो रही है, तो इनको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तीसरी जो कंडीशन होगी पैरेलल लाइंस के लिए वो होगी ऐसे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर कोएफिशिएंट्स का रेशो इस फॉर्मेट में है तो इसको कहेंगे हम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इट मींस हम को इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके रेशो का कंपैरिजन करके भी समझ सकते हैं कि वो लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग होंगी, आप एक दूसरे को कट करेंगी एक ही बार में, कोइंसिडेंट करेंगी बहुत सारे पॉइंट्स पे, जैसे एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रही है ऐसे, इस कंडीशन से हम पता लगा सकते हैं। या अगर ऐसा शो कर रही है उनके कोएफिशिएंट का रेशो, तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। तो इस तरीके से हम इनके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स का भी पता कर सकते हैं। तीसरी जो बात है वो है होमोजीनियस शो करने वाला, होमोजीनियस इक्वेशन को पता करने वाला। तो तीसरी जो बात आती है वो आती है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस वो दो इक्वेशंस का पेयर होगा जिसका एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन हो, और वो दो लाइन और दोनों लाइन का जो कांस्टेंट टर्म है वो 0, कांस्टेंट टर्म जो होगा वो 0 होगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा यानी c वाला जो जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, c वाली जो वैल्यू है वो अगर 0 है तो वे लाइंस ओरिजिन से पास होंगी, उनका कम से कम एक सॉल्यूशन तो बन ही जाएगा ओरिजिन से पास होने वाला, तो उनको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। उस लाइन ग्राफ पे अगर देखो तो ऐसे पास होता है, सपोज ये लाइन है जो ग्राफ इधर ओरिजिन से पास हो रही है a1x + b1y = 0, इसमें c पार्ट है नहीं, तो ये ओरिजिन से पास होती है। दूसरी लाइन हो सकता है कि ऐसे हो, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a2x + b2y = 0। इन दोनों लाइन को आप जस्ट देख के ही, जस्ट सामने से देख के ही पता लगा सकते हो कि इन दोनों में c तो है ही नहीं, c नहीं है तो इट मींस ये दोनों जो है ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी तो एक जगह पर तो कट करेंगे, तो एक तो पॉइंट है ओरिजिन जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इस टाइप की इक्वेशंस को कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस। यहां तक आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब हम आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको मैं समझाऊंगा।
तो पहला क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, इसमें कोई लड़की अकेला, वो शी वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। मेले में गई लड़की और उसने व्हील पे राइड लेनी है और हुपला प्ले करना है, और उसके बाद दो कंडीशन बताई है। दो कंडीशन को लेके हम दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का पेयर बनेगी, उनको हमें सोल्व करना, रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको अलजेब्रा से उनको रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखेगी, और ग्राफ से उनको समझाना है। तो क्या लिखा हुआ है, कंडीशन क्या दी गई है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। तो सपोज करके चलते हैं क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.1 एडिशन। तो सपोज राइड ऑन जायंट व्हील, वो x है, सपोज कर लिया, एंड राइड ऑन हुपला, सॉरी प्लेयर फॉर हुपला इक्वल टू y। Then according to question, number of times she played hoopla is half the number of rides she had on giant wheel। तो giant wheel पर कितनी राइड ली थी उसने, giant wheel पर कितनी राइड ली थी, x, तो x का हाफ इज इक्वल टू y। दैट्स according to question। सिंपल है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम चल देते हैं कि y मींस जो हुपला प्ले किया दैट इज इक्वल टू राइड्स ऑन जायंट व्हील पे यूज तो हाँ इक्वेशन क्या बनेगी, x minus 2y equal to 0। ये यहाँ पे गया 2y हो गया, x minus 2y equal to 0। तो ये हो गई हमारी पहली लीनियर इक्वेशन। दूसरा आगे कहता है कि each ride cost 3 rupees and again हुपला cost 4 rupees if she spent rupees 20 in the fair then you present this equation algebraically। तो क्या बोला है, 3 rupees for जायंट व्हील में कितना है x, तो 3x, और हुपला के लिए 4 रुपीस, तो 4y। एक राइड पर x है, she spent 3 rupees 3 into x plus 4 into y, y is for हुपला, 4 rupees she spent for हुपला, 3x plus 4y that is equal to 20, because उसने 20 रुपीस ही तो स्पेंड किया टोटली। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो पहला पार्ट तो खत्म हो गया कि अलजेब्रिकली आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे करना है, एक इक्वेशन ऐसे, एक इक्वेशन ऐसे। फिर से समझा देता हूं, जो लड़की अकेला वो राइड लेती है जायंट व्हील पे सपोज x रुपीस में, और हुपला में राइड लेती है y में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो y है यानी हुपला की जो राइड है दैट इज इक्वल टू जो राइड है जायंट व्हील की उसका हाफ। तो इक्वेशन बन गई x minus 4 equal to 0। अगेन 3 rupees is spent for हुपला and 4 rupees is spent for this हुपला, सॉरी जायंट के लिए 3 रुपए और हुपला के 4 रुपए, टोटल शी स्पेंड 20 रुपए। तो इक्वेशन बनेगी 3x plus 4y equal to 20। तो अभी इनको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ये मैं आपको समझा दूं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज आपका ग्राफ है, ग्राफ बुक में आपने दो कोऑर्डिनेट बनाई, कोऑर्डिनेट लाइंस बनाई, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अब इस इक्वेशन के लिए x minus 2y equal to 0, इसके लिए दो पॉइंट लेके आइए, आप उसकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो x minus 2y equal to 0, तो x equal to 2y, if x equal to 0 then y equal to also 0। तो पहला पॉइंट आ गया 0 0। फिर आप अगर x 2 ले लेते हो, आप इंटीजर बनाने की कोशिश करो, x अगर 2 लेते हो then 2 is equal to 2y, तो y की वैल्यू होगी 1, तो पॉइंट आएगा आपका x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो ये दो पॉइंट आ गए 0 0 और 2 1। तो इसमें ये पहले वाला x कोऑर्डिनेट्स होता है, तो x 0 ये वाला हो गया, y 0, तो पहला पॉइंट का ओरिजिन हो गया। दूसरा 2 1, x की वैल्यू 2 1 2, y की वैल्यू 1 1, तो पॉइंट आ गया, इनको अगर आप मिलाओगे तो पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया 2 1 2 1। अभी आप इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये वाली लाइन बन गई आपकी पहले वाली, x minus 2y equal to 0, x minus 2y equal to 0। अगेन फॉर दिस 3x
प्लस 4y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 सॉरी। तो अगर x इसमें आप सपोज 0 लेते हो, x की वैल्यू 0, अगर x 0 ले लिया, इफ x इज इक्वल टू 0 तब 4y विल बी इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 5। तो अगर x 0 है तो y 5 है, तो पहला पॉइंट बना 0 5, दूसरी इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट बना 0 5। दूसरा एक पॉइंट बना लेते हैं, अगर आप इसमें x की वैल्यू लोगे 4, 3 4 12, 20 minus 12, ये बचेगा 8। जैसे x ले लो आप 4, if x is equal to 4 then 3 into 4 plus 4y is equal to 0। आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है x की कि y की वैल्यू जो है वो इंटीजर्स में, होल नंबर्स में आए, होल नंबर्स में आए, तो आपको प्लॉट करने में इजी रहेगा। अगर आप रेशियो में लेके आओगे वैल्यू प्लॉट तो कर लोगे, बट थोड़ा सा आपकी एरर आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे 4y will be equal to 20 minus 3 4 जा 12 means 8, तो y will be 2। तो जो दूसरा पॉइंट आया है वो आया 4 के लिए 2 का। तो एक पॉइंट आया 0 5, दूसरा 4 2, ये दोनों पॉइंट प्लॉट करेंगे 0 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 और 5, तो 0 5 यही हो गया 0 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, अगेन 4 2, x की वैल्यू 4, 1 2 3 4 एंड y की वैल्यू 2, तो 1 2, तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे, पॉइंट बनेगा यहाँ पे, पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये होगा आपका 4 2। तो दोनों को मिलाइए आप और लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा सही कर लीजिए, ग्राफ पे बनाओगे आपको एग्जैक्टली सही बनेगा स्केल से, और पेंसिल से आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे। तो यहाँ पे इसकी एक, यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। फिलहाल के लिए आपसे यही पूछा गया था कि इन लाइंस को आप अलजेब्रिकली दिखाओ, कैसे लिखी जाएंगी, और ग्राफ से दिखाओ तो ग्राफ से दिखाओ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको पहला क्वेश्चन, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ आपको। Aftab tells his daughter 7 years ago, 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो ये दो कंडीशन दी गई है, इनको इक्वेशन बनाएंगे और इनको इसके बाद ग्राफ्स पर प्लॉट करेंगे। तो क्या कंडीशन है, आफ्ताब अपनी बेटी से बात करता है, तो सपोज करते हैं एज के बारे में बात कर रहा है। सपोज एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x - 7, ठीक है, 7 साल पहले। और बेटी की उम्र कितनी होगी, y - 7, 7 साल पहले 7 माइनस कर दिया दोनों में, तो 7 times as old as you were then। तो क्या बोला कि जब तुम 7 साल पहले तुम्हारी एज से मेरी एज 7 टाइम्स ज्यादा थी, दिस इज 7 टाइम्स मोर देन हर एज, उसकी उम्र से ये 7 टाइम्स ज्यादा है। तो इक्वलिटी बनाने के लिए हमको इधर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे आगे थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं कैसे इक्वेशन बनती है। 7y - 49, तब ये बन गई हमारी x - 7y इज इक्वल टू -42, 7 उधर गया -42, ये हो गई पहली इक्वेशन, समझ में आ गई होगी। वो कह रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज है, 7 साल पहले जो उसकी बेटी की उम्र है, एज है, उससे 7 गुना ज्यादा थी, ये 7 गुना ज्यादा है। तो इक्वलिटी बनाने के लिए हमने इसको 7 टाइम्स मोर कर दिया, 7 टाइम्स कर दिया तो बराबर। फिर बोल रहा है आगे कि 3 years from now, अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो x + 3 और इधर जो एज होगी वो होगी y + 3। अगर इक्वल करना है तो कैसे करेंगे, बोलते हैं कि I shall be 3 times as old as you will be। अगर ऐसा हो गया 3 साल बाद हो गया तो 3 गुना ये आफ्ताब की एज 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वल करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, ये हो गई 3 टाइम्स, क्योंकि ऑलरेडी
अगर k की गुना बड़ी है तो इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको थोड़ा सा आगे सही करते हैं, सही करके लिखेंगे 3y + 9, तो 3y इधर आ गया = 9 में से 3 गया 6। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई, दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो इन दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करना हमें आता है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहली इक्वेशन है x - 7y = -42, तो इसके हम पॉइंट निकाल लेते हैं। x - 7y = -42। सपोज x = 0 है, तो 0 - 7y = -42, तो माइनस से माइनस कटेगा, 7 अंदर जाएगा, 42/7 = 6, तो y = 6 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया 0, 6। पहला पॉइंट पहली इक्वेशन के लिए क्या आ गया 0, 6। दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं, इफ y = 0, तो x - 7 × 0 = -42, यानी x = -42। इसमें जो पॉइंट आया है -42 है, काफी बड़ा पॉइंट आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसमें y की वैल्यू 0 ना लेके हम लेते हैं y की वैल्यू 5। थोड़ा सा ग्राफ पे हम चाहते हैं कि हमारे पेज पे ग्राफ के पेपर पे ही प्लॉट हो जाए। 42 काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए थोड़ी सी, तो 5 रख देते हैं यहाँ पे। तो 7 5 35, 35 माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा -7। तो हमारा पॉइंट आ गया 5 - 7। ठीक, दूसरी इक्वेशन का भी पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ दूसरी इक्वेशन, x - 3y = 6। तो इफ x = 0, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आपका इजी से सॉल्यूशन बने इसका। x = 0 लेंगे तो 0 - 3y = 6, तो -3y = 6, y will be 6/(-3) that is -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो पॉइंट बना 0 -2। दूसरा, अगर y 0 हो तब x - 3 × 0 = 6, तो x = 6, तो 6 पॉइंट बना आपका 0, 6। तो इस तरीके से आपको पॉइंट निकालना है और ग्राफ पे प्लॉट करना है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। दो कोऑर्डिनेट लाइंस बनाई मैंने, x लाइन और y लाइन। पहली इक्वेशंस के लिए जो पॉइंट आया था 0, 6, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहला पॉइंट आ गया 0, 6। दूसरा पॉइंट आया था 5 - 7, x की वैल्यू 5 1 2 3 4 5 -7 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं पे। ये हो गया 5 - 7, 5 - 7, इन दोनों को मिलाइए और ये बन गई आपकी पहले वाली लाइन। ये वाली लाइन बन गई x - 7y = -42। इसका आप लिख सकते हो उसके ऊपर x - 7y = -42। दूसरी इक्वेशंस के लिए x - 3y = 6 के लिए दो पॉइंट है आपके पास। एक पॉइंट आपका 0 - 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो ये रहा 0 माइनस। दूसरा 0 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो 0 6, तो यही ओके। अभी इसमें इस वाली इक्वेशंस के लिए यहाँ पे एक करेक्शन है। यहाँ पे जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमारी 6 आई, तो पॉइंट बनेगा 6 0 6 0, x 6 है और y 0 है, तो 6 0 कहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा 6 0। अभी इसको यानी ये वाला पॉइंट 0 -2 और ये वाला पॉइंट 6 0, इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, तो ये आपका दूसरी लाइन होगी। इसके ऊपर इसकी जो इक्वेशन है वो लिख देंगे। इक्वेशन है x - 3y = 6। तो इस तरीके से ये रहा आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ आर डी शर्मा। आप इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द पाथ ऑफ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x + 4y - 12 = 0। तो पहली इक्वेशन दी हुई है, स्टार्ट की गई क्वेश्चन नंबर 3, 3x - 4y =
प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 8y माइनस 48। 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और उसमें क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, इसको ग्राफ प्लॉट करना है। आई होप आप इसको खुद कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बाद में पूछ सकते हो कमेंट करके। ये जैसे हमने पहले किया हुआ है वैसे ही आप इसको प्लॉट कर लीजिए। आपको इसके 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इसके 2 पॉइंट मिल जाएंगे। दोनों पॉइंट की हेल्प से आप इसकी ग्राफ बना सकते हो। ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ग्लोरिया इज वॉकिंग अलोंग द पाथ जॉइनिंग -2 3 and 2 -2 -2 3 and 2 -2 while Grace is walking along the path joining 0 5 4 0 0 5 and 4 0। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। अभी इसको ग्राफ प्लॉट करना है। यही दो आप ग्राफ में ये पॉइंट बनाइए, ये पॉइंट बनाएंगे, एक इक्वेशन आएगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट को बना के एक इक्वेशन आएगी। ये आपको ग्राफ को बस शो करना है। ये भी आपके लिए इजी है ग्राफ को प्लॉट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 एंड विदाउट ड्राइंग देम। आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। आपको बताना है कि नीचे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसाइड करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें आपको मैंने 3 कंडीशंस बताई थी, आपको याद होगा कि वीडियो के पीछे। उसमें पहली कंडीशन बताई थी इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन होती है? आप कोएफिशिएंट के रेशियो से बता सकते हो कौन सी लाइन होगी। तो मैंने बताया था आपको इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। जैसा आपको ये पता करना, अगर ऐसा है तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। फिर दूसरा मैंने बताया था कोइंसिडेंट के लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या बताया था? इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो आप आराम से निकाल सकते हो उनके लिए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये कंडीशंस को याद ध्यान में रखते हुए अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 5x। क्वेश्चन नंबर है आपका 5th, उसका फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। बहुत आसान है निकालना। दूसरा लिख लेते हैं 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। दो आपकी इक्वेशन बन गई। अभी आप देख लो कि ये कौन सी टाइप की होगी, आप देख के बता सकते हो। अब a1 by a2 निकालो। पहले a1 by a2 उसकी वैल्यू कितनी आएगी? a1 कितना है? ये वैल्यू 5 विद साइन लिखना है आपको, ये ध्यान रखना, विद साइन लिखना है आपको 7/7। उसके बाद b1 by b2 निकालिए, b1 अपॉन b2। b1 कितना? माइनस का 4 और b2 कितना रहेगा? 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है, अब तीसरे वाला निकाल लीजिए c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 क्या है? 8 अपॉन माइनस का 9। तो पहली कंडीशन के लिए देख रहे हो a1 अपॉन a2 b1 b2 के बराबर है क्या? 5/7 इसके बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए ये लाइन कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो बहुत आसान है क्या करना विदाउट ड्राइंग ग्राफ्स पे तो आपको समझ में आ ही जाएगा ये लाइन कहां से जा रही है, उसे को कट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग होगी। बट यहाँ पे आपको विदाउट ड्राइंग ग्राफ भी पता कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 9 सेकंड पार्ट इसका। उसका पहला इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो देखो ये भी आसान है निकालना। a1 by a2 निकालिए। a1 by a2 कितना है? 9/18 यानी 1/2 और b1 by b2 निकालिए।
3/6 इज इसके साइन के को ध्यान में रखते हैं, अगर साइन माइनस का तो आपको वो भी साइन कंसीडर करना पड़ेगा। ये 1/2 हो गया, तो ये 1/2 तो b 1/2 के बराबर हो गया, बट बराबर तो नहीं, इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा, बराबर ये नॉट इक्वल टू का है तो इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए आपको c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो c1/c2 देगी 12/24 दैट इज 1/2 तो c1/c2 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इट मींस दीस लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो कैसी लाइन होगी? दीस लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाला आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सेम वे में आप इसके कोएफिशिएंट का रेशियो से लीजिए और आप इसका क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पोज करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 6। इसमें बोला है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, कोई इक्वेशन दी हुई है, राइट डाउन द लीनियर इक्वेशन, एक दूसरी बनानी है इन टू वेरिएबल्स x y के साथ में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइंस ऑफ होम इज इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जब आप जो ज्योमेट्रिकली आप ग्राफ पे प्लॉट करो तो वो इंटरसेक्टिंग हो। दूसरा है पैरेलल हो, और थर्ड वाला है कोइंसिडेंट हो। तो इक्वेशन ले लेते हैं पहले। 2x, क्वेश्चन नंबर 6 है 2x + 3y - 8 = 0। 2x + 3y - 8 = 0। तो देखो जब आपको ये आपको बनानी है इंटरसेक्टिंग, फर्स्ट वाला है इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन है आपको पता है, पहले ही बताया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आप कोई भी इक्वेशन ऐसी बनाओ जिसमें ये जो कोएफिशिएंट है इनका रेशियो नॉट इक्वल हो तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर आप x लेते हो तो रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे 2/1, इसका 2 है, ये 1 है, तो रेशियो क्या बनेगा 2/1। तो यहाँ नॉट इक्वल टू बनाना है आपको इसके वाले के साथ, तो आप यहाँ पे बना सकते हो, माइनस ले लो, माइनस ले लीजिए, आपका नॉट इक्वल हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, x - 4 लिख सकते हो, 4y और -4 कुछ भी लिख दो, कुछ भी आप बना सकते हो, वो आपका इक्वल नहीं रहना चाहिए। सपोज ये आ गया 3, तो ये आ गया -4, 3 - 4, तो देखो 2/1, इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका 3y - 4, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपकी क्या बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई, एक एग्जांपल बन गया। तो ऐसे करके आपका इक्वेशन हो गया। ये वाला आपका पहला आंसर आपके लिए। फिर आप सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाला पूछा गया आपके लिए पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस का आपको कंडीशन याद है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 will be equal to b1/b2 will be equal to c1/c2। तो अब ये कैसे बराबर होगा? सब भाई ऐसे ही होगा ना कि आप इसमें किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर लो तो आप जो इक्वेशन बनेगी वो पैरेलल बनेगी। तो x + 3y - 8, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बनेगी 4x + 6y - 16 = 0। अब देखो कंपेयर करके 2/4 कितना आता है 1/2, 3/6 कितना आता है 1/2, -8/- 16 कितना आता है 1/2। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इट मींस कैसी लाइन बन गई, पैरेलल लाइंस कैसे बनाई, कोई भी नंबर से आपने इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपकी क्या बन गई, पैरेलल लाइंस बन गई। ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएंगे। थर्ड वन वाला जो पूछा गया है वो है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के लिए क्या करेंगे, कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होगी है कि आपके a1/a2 = b1/b2 but not equal to c1/c2। तो कैसे कर सकते हैं, देखो आपने a1/a2, अगर ये पहली इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, ये वाली पहली वाली इक्वेशन होगी। तो आप इसको दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4x + 6y, इन दोनों को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट 2/4 कितना आएगा 1/2, 3/6 कितना आएगा 1/2। अब बात आती है इसकी, तो इसमें आप प्लस डाल दो या माइनस डाल दो, कुछ भी नंबर ऐसा डाल दो, प्लस कर दो और नंबर भी चेंज कर दो, तो आपका
-8/6 कितना होता है? -2 4 जा 8 और 2 3 6 -4/3, ये आपका C1/C2 होगा। और A1/A2 कितना आ रहा है? 2/4 कितना है? 1/2, ये इसके बराबर नहीं है। B1/B2 देखो 3/6 में 1/2, तो A1/A2 ये रहा, B1/B2 ये रहा, जो इक्वल है। बट जो C1/C2 है उसकी वैल्यू मैंने बना दी है -8/6 यानी -4/3, दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये एग्जांपल हो गया कैसा कि आपकी जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन के क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी एक दूसरे के। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस वाली इक्वेशन है। इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन हो गए, आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है ये क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीस। 2 किलो एप्पल्स का जो रेट था, अभी सपोज कर लेते हैं एप्पल का रेट x रुपीस। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज रेट ऑफ एप्पल x और ग्रेप्स के साथ में, तो रेट ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू 1। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 2 kg एप्पल है तो 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स है y, तो ये कितना पास फाउंड टू बी 160, ये 160 मिला। तो पहले इक्वेशन बन गई, पहला काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद 4 kg एप्पल, तो 4x प्लस 2 kg grapes 2y was 300, ये दूसरा होगा। तो अभी ये तो हो गया एल्जेब्रिकली, इन इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना। अभी ग्राफिकली भी कर लेते हैं। तो वैसे तो आप जानते हो ग्राफ प्लॉट करना, सॉल्यूशंस बनाने हैं और ग्राफ प्लॉट करना, पॉइंट निकालने हैं और ग्राफ प्लॉट करना है। तो पॉइंट पहली इक्वेशन के लिए, अब देखो पहली इक्वेशन में अगर आप y0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी 80 ले लेते हैं, बट 80 थोड़ा बड़ा है, बट 10-10 का आप उसमें एक कॉलम 10-10 का ले लेंगे। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 160, तो y होगा हमारा 0, तो 2x विल बी 160, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो पहला पॉइंट कितना बना? 80 और 0, ठीक है। बट अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू सीधी 160 आ गई, थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो x की वैल्यू थोड़ी आप थोड़ा सा हट के ले लो, x की वैल्यू 30 ले लो, 30 60 40 टू जा 80 40 ले लेते हैं, x की वैल्यू 40 ले लें, तो 40 टू जा 80 प्लस y इक्वल टू 160, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 160 माइनस 80 कितना आएगा? 80। तो पॉइंट कितना बनता है? x की वैल्यू क्या लीजिए 40 और y की वैल्यू कितनी आएगी? 80। इतना नोट करो। अब इसको पहले वाले को हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, पहले वाले को। तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा? देखो आपने पॉइंट बनाया 80 0, x की वैल्यू कितनी है? तो 10 10 से बनाएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80, और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यही होगा 80 0। उसके बाद अगर 40 x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 80, ठीक है। तो y की वैल्यू 80 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80, और ये 40 है, 10 20 30 40। तो पॉइंट कहाँ पे बनेगा? पॉइंट बनेगा कहीं यहाँ पे, क्या बनेगा? 40 80। इक्वेशन लाइन कहाँ बनेगी? दोनों पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में, ये आपकी बन गई लाइन। ये 2x प्लस y इक्वल टू 160, 2x प्लस y इक्वल टू 160। नेक्स्ट क्या है? 4x प्लस 2y। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लेके ट्राई करना, डिफरेंट मतलब थोड़ा बड़ा नंबर। x की वैल्यू अगर आप इसमें 50 ले लेते हो, और इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू 50 ले लो आप इसमें, तो 4 into 50, इक्वेशन देखो 4x प्लस 2y, तो 4 into 50 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो 54 जा 200 उधर गया, 300 माइनस 200 कितना बचा? 100, तो 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो पहला पॉइंट आ गया आपका 50 50।
कहाँ पे आएगा दिखा उसको, फर्स्ट 10 20 30 40 50, ठीक है ये वाला, और इधर 10 20 30 40 50 ये वाला। तो पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट बनेगा लगभग यहाँ पे, ठीक है 50 50। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये किसके एक्स के लिए 50 आता है। अब वाई के लिए, वाई अगर आप इसमें लेते हो 50, इस बार ये 50 नहीं, वाई लेते हो आप इसमें 100 से थोड़ा छोटा ले लेंगे, और कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए ले लेते हैं वाई की वैल्यू हम पकड़ के चलते हैं 100, बड़े नंबर से, इधर बड़ा नंबर दिया तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। तो क्या बनेगा 4x + 2 × 100 = 300। तो क्या होगा 200 300 - 200 100/4, ये हो गया x यानी कि 25। तो 2500 ये पॉइंट बना 2500। तो 25 यहाँ होगा 10 20, 25 यहाँ होगा 100, ये कितना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो पॉइंट कहाँ बनेगा, कहीं यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आपका 2500। तो इसको इसी ऊपर लिख दो इसका नाम 4x + 2y = 300, ठीक है। ये दो इक्वेशन होगी, इस तरीके से आप इसको ग्राफ कर सकते हो और एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।